रहे हों। सामईन मोहतरम, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान के लिए उसकी कुदरत का, उसकी ताकत का जायज़ा लेने के लिए बड़ी बड़ी किताबों के मुताले की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपनी ताकत का एक जौहर चौपायों के अंदर रख दिया है और जा बजा मौक़े पर कुरान याकिलून के अल्फाज इस्तेमाल करता है, गौर व फ़िक्र के अल्फाज इस्तेमाल करता है। वो महज इस वजह से कि शायद कि ये इंसान इन तमाम चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करके मेरी ताकत को और क़ुव्वत को पहचान ले। तो आज के खुतबे जुमा में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान और हदीस की रोशनी में ये कोशिश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत का एक हल्का सा नमूना आपके सामने पेश कर सकूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही मानों में सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके बाद हम सबको इस पर अमल पेरा होने की सआदत अता फ़रमाए। सामईन मोहतरम, खालिक के कायनात कुरान मजीद में अपनी पहचान के हवाले से इंतहाई खूबसूरत अंदाज में ये गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। अल्लाह को देखने की बातें ना करो। अगर चाहते हो कि अल्लाह की तुम्हें पहचान हासिल हो जाए तो दूध का एक गिलास पीने से पहले ज़रा दूध की रंगत पे गौर कर लेना। खालिक के कायनात फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पहचान को इन चौपायों के अंदर रख दिया है। दूध का एक गिलास पीने से पहले ज़रा दूध की रंगत पे गौर कर लीजिएगा। जिस भैंस ने ये दूध दिया है उसका रंग तो काला है और उसकी शरियानों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो तो लाल है। जो सब्ज़ा आप उसको डालते हो वो तो हरा है और जो गोबर वो करती है इंतहाई बदबूदार है। मैं नहीं, कुरान कहता है नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन। अल्लाह रब्बुल आलमीन खून और गोबर के दरमियान वाले रास्ते से तुम्हारे लिए मीठे और ताज़े दूध का बंदोबस्त करता है। अल्लाह फरमाया कि खून और गोबर के दरमियान वाले रास्ते से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए मीठे और ताज़े दूध का बंदोबस्त करता है। ये कैसी ताकत है, ये कैसी कारीगरी है। न खून का जायका दूध में शामिल हो रहा है, न गोबर की बदबू दूध में शामिल हो रही है, न रंगत में कोई असर, न जायके में कोई असर, बल्कि पीने के बाद तुम सैराब हो जाते हो। अल्लाह ने यही फरमाया कि ये तुम्हारे लिए नसीहत है अगर हो तुम शऊर रखने वाले। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पहचान को इन चौपायों के अंदर रख दिया। फिर कुरान कहता है अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाल कैफ नुसीबत। क्या तुमने कभी ऊँट को देखा है कि ऊँट के अंदर खालिक के कायनात ने कितनी कारीगरियों को छुपा रखा है। ऊँट की बनावट कैसी है, उसके पास कौन कौन सी कारीगरी है। फरमाया कि ऊँट को देखकर अल्लाह की पहचान का अंदाज़ा लगाया जाए। ऊँट के बाद व इलस समाई कैफ रुफिअत। क्या तुम्हारी निगाहें कभी इस बुलंद बाला आसमान की तरफ गई हैं कि अल्लाह ने इस आसमान को कैसे बनाया। बिगैर अमदिन लम तरौहा,
जिसका कोई सतून नहीं, जिसका कोई पिलर नहीं, जिसके अंदर कोई टेढ़ नहीं, जिसके अंदर कोई झोल नहीं, जिसके अंदर कोई लचक नहीं है। फरमाया कि हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें इसमें कोई शिगाफ नजर आता है? मालहा मिन फुरूश, क्या कोई टेढ़ापन नजर आता है? ए आदम की औलाद, अल्लाह ने जिस तरह इस आसमान को सीधा किया हुआ है, तू भी सीधा हो जा। तुझे सीधा करना कोई मुश्किल बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, आसमान को कैसे अल्लाह ने बनाया। व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, इन पहाड़ों को अल्लाह पाक ने कैसे गाड़ा। व इलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, इस ज़मीन को अल्लाह पाक ने कैसा बिछौना बनाया। जो खालिक कायनात इन तमाम चीज़ों को बनाने पर कादिर है, वही रब इन तमाम चीज़ों को बिगाड़ने पर कादिर है। कुरान कहता है, फरमाया कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ज़मीन के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी अरूज पकड़ जाती है, जब इस ज़मीन पर शराब नोशी आम हो जाती है, जब इस ज़मीन पर नाप तोल में कमी करना शुरू कर दिया जाता है, जब इस ज़मीन में लोगों के हुकूक को नाहक तरीके से खाया जाता है, जब ज़मीन के ऊपर लोगों के मालों को गज़ब किया जाता है, जब वालिदैन की नाफरमानियाँ उरूज पर पहुँच जाती हैं, जब शिर्क व बिदअत की फैक्ट्रियाँ तरक्की पा जाती हैं, फिर इंतज़ार करो या अल्लाह, किस चीज़ का इंतज़ार किया जाए। फरमाया कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, ज़मीन से ज़लज़लों का इंतज़ार किया जाए, हवाओं से तूफ़ानों का इंतज़ार किया जाए, समुद्रों से सैलाबों का इंतज़ार किया जाए। जब ये सारी की सारी नाफरमानियाँ उरूज पकड़ जाती हैं, तो इंसान को झंझोड़ने के लिए, समझाने के लिए, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि या अल्लाह, मेरी इस उम्मत पर इकट्ठा अजाब नाजिल ना फरमाना। रब मोहम्मद की कसम, आज के मुसलमानों के जो अफकार हैं, जो आमाल हैं, आज के मुसलमानों के जिस तरह के किरदार हैं, दुनिया को बचने का कोई हक नहीं रखता। यह खालिक के कायनात ये छोटे छोटे अज़ाबात देकर इंसान को समझाना चाहता है। आप कहोगे कि मौलाना साहब, क्या ज़लज़लों के लिए और इन तूफ़ानों के लिए, क्या आजमाइश के लिए सिर्फ मुसलमान ही नज़र आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को, जिनके ऊपर ये अज़ाब तारी किया जा रहा है, जबकि कुफ़ार जो अल्लाह को तस्लीम ही नहीं करते हैं और जो किसी और को अपना रब तस्लीम करते हैं, वो तो तरक्की पजीर हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। तो सुने कुरान क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह अपने मूसा का भी रब है, लेकिन रिज़्क़ फ़िरऔन पे भी बंद नहीं करता। वो रब अपने इब्राहीम का भी खलील है, लेकिन रिज़्क़ नमरूद पर भी बंद नहीं करता। कुरान कहता है वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, जब कोई इंसान गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद उसे गुनाह पर शर्मिंदगी हो जाए, गुनाह का एहसास हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके दिल पे लगे हुए गुनाह के नुक्ते को मिटा दिया जाता है। यह हदीस मुबारका है कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर स्याही के नुक्ते के बराबर एक निशान सा लगा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके दिल के अंदर मलामत आ जाए और निदामत आ जाए और वो अल्लाह से रुजू कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस नुक्ते को मिटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसके दिल में मलामत नहीं आती है, निदामत नहीं आती है और वो गुनाह पर गुनाह करता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो नुक्ता फिर आस्ता आस्ता बड़ा होता जाता है, यहाँ तक कि उसका पूरा का पूरा दिल जो है वो काला हो जाता है। फिर वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता है,
नाफरमानी को नाफरमानी नहीं समझता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गुनाह कर रहा है या कोई और नाफरमानी कर रहा है। क्यों? क्योंकि तौबा की जो तौफीक थी, इस्तिताअत थी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे छीन ली है। तो कुरान ये कहता है वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह के नाफरमान हरगिज ये ना सोचे कि अल्लाह उनसे गाफिल हो चुका है, या फिर वो अल्लाह की गिरफ्त में नहीं आ सकते हैं, या फिर अल्लाह उनके आमालों से बेखबर है। हरगिज नहीं, बल्कि कुरान कहता है कि अल्लाह उन्हें ढील दे रहा है, मोहलत दे रहा है, अल्लाह उन्हें ढील दे रहा है। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, इस ढील की वजह से वो अपनी सरकशी के अंदर मस्त व मगन हैं, उन्हें होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और जब वक्त आएगा तो अल्लाह उन्हें धर लेगा। तो कुरान मजीद ने कहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब ये सारे के सारे गुनाह अरूज पकड़ जाते हैं तो ज़मीन के अंदर ज़लज़ले शुरू हो जाते हैं। इन ज़लज़लों के बाद कुरान कहता है कि वह अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, आज का मुसलमान और आज का इंसान उसकी फिक्र सिर्फ और सिर्फ माल और असबाब को कमाने में लगी हुई है। वो ये सोचता है कि किसी तरीके से उसका स्टेटस बुलंद हो जाए, उसका मकाम और रुतबा बुलंद हो जाए। हर दूसरा आदमी इस फिक्र में लगा हुआ है कि उसकी रिहाइश अच्छी हो, उसके पास सवारी अच्छी हो, खाना पीना अच्छा हो। कुरान कहता है कि वह अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, इस ज़लज़ले के बाद जमीन अपनी मादनियात को, अपने खजानों को, अपने अंदर छुपी हुई चीजों को बाहर कर देगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। जब ये सारी की सारी मादनियात जमीन से बाहर निकल जाएंगी तो इंसान इन चीजों को देख कर कहेगा कि वक़ालल इंसानु मा लहा, आज जमीन को क्या हो चुका है, सारे के सारे खजाने इसने उड़ल दिए हैं, सारी की सारी मादनियात बाहर आ चुकी हैं। कोई लेने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई इनको चुनने वाला नहीं। आज किसी के दिल में भी इस बात का ख्याल नहीं आएगा कि मैं किसी तरीके से माल और असबाब को जमा कर लूं, मैं किसी तरीके से मादनियात को इकट्ठा कर लूं, मैं किसी तरीके से सोना चांदी के अंबार लगा दूं। वो हैरान होगा, शुदर होगा जमीन के इन मामलात को देखकर। वक़ालल इंसानु मा लहा, ये जमीन कहेगी कि ये इंसान कहेगा कि आज जमीन को क्या हो चुका है, इसने सब कुछ बाहर निकाल दिया। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। अल्लाहु अकबर। ये जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहाई सोचने पर मजबूर कर देगा। गबूल टाउन के रोशन ज़मीरों, राजपूत मोहल्ला के पंजवक्ती नमाजी साथियों, कुरान कहता है कि यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। जिस जमीन के ऊपर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जिस जमीन पर हम नापतोल में कमी करते हैं, जिस जमीन के ऊपर हम लोगों के मालों को गजब करते हैं, जिस जमीन के ऊपर हम कत्लो गारत करते हैं, जिस जमीन के ऊपर हम शिर्क व बिदअत करते हैं, जिस जमीन के ऊपर हम लोगों के दिल आज़ारी का बायस बनते हैं, रब्बे मोहम्मद की कसम, मेरे नहीं कुरान के ये अल्फाज हैं। फरमाया कि कल ये जमीन अल्लाह की बारगाह में चीख चीख कर कहेगी कि या अल्लाह, इन फला बिन फला ने मेरे ऊपर फला वक्त के ऊपर ये गुनाह किया था। ये कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ये ना सोचो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अफकारों से, अमालों से गाफिल हो चुका है।
या अल्लाह को कुछ चीज़ का पता नहीं है। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, ये ज़मीन कल क़यामत के रोज़ इंसान के खिलाफ या फिर उसके हक में गवाही देगी कि या अल्लाह मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने मेरे ऊपर ये गुनाह किया था। एक और आयत सुन लें इसी हवाले से। शायद कि ये इंसान अपनी भुखलाहट की वजह से, जहन्नम की भड़कती हुई आग की वजह से शायद ज़मीन को झुटला दे, इसकी गवाही को झुटला दे। कुरान कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हमारा ये अकीदा और ईमान है कि आंखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की, वो आंखें उस वक़्त तक देख नहीं सकती कि जब तक अल्लाह पाक इसमें बिनाई न डाल दे। ये कान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किए, समाअत उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह पाक ताकत न दे। ये ज़बान अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन ज़बान उस वक़्त तक बात नहीं कर सकती जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे गोयाई न अता फरमा दे। ये हमारा ईमान है। और माशरे के अंदर आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास आंखें भी हैं, कान भी है, ज़ुबान भी है, लेकिन ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने ऐसे माशरे के अंदर देखे होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो वो किसी से भी बुलवा सकता है, और वो चाहे तो किसी की भी गवाही, किसी की भी गोयाई को छीन सकता है। और मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, खालिक़ कायनात क़यामत के रोज़ इंसान की ज़ुबान को ताला लगा देंगे। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक इंसान की ज़ुबान को ताला लगा दिया जाएगा। आज इस ज़ुबान को गोयाई की बात करने की इजाज़त नहीं होगी। कुरान कहता है, फरमाया कि अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया कि क़यामत के रोज़ इस ज़बान को ताला लगा दिया जाएगा। आज गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं होगी। इंसान के हाथों को ज़बान दे दी जाएगी, इंसान के पैरों को ज़बान दे दी जाएगी। ये हाथ इस इंसान के खिलाफ व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इन हाथों से किए हुए गुनाह, इन हाथों से किए हुई नाफरमानियां, ये चीख चीख कर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे कि या अल्लाह, हम तो इसके गुलाम थे, हम तो बेबस थे, हम तो इसके मोहताज थे, हम तो इसके महकूम थे। ये हमसे गुनाह करवाता रहा, हम करते रहे, क्योंकि या अल्लाह हम इसके गुलाम, ये हमारा आका। ये गवाही आपके ये दोनों हाथ देंगे कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। और ये पाँव कहेंगे कि या अल्लाह, जो गवाही हाथों ने दी वही गवाही हम भी देंगे। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि जब ज़ुबान की गोयाई को बहाल कर दिया जाएगा तो ये ज़ुबान अपने हाथ और अपने पाँव को मुखातिब करके कहेगी, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। ए मेरे हाथ और पाँव, क्यों तुमने अपने आप को, अपने जिस्म को, क्यों तुमने मुझे, अपने हाथों को, अपने पाँव को जिस्म का ईंधन बना दिया। ये हाथ और पाँव गवाही देंगे। और जवाब में क्या होगा? फरमाया जाएगा, क़ालू अंतकनल्लाह। हम अल्लाह की बारगाह में झूठ कैसे कहते, हम अल्लाह की बारगाह में गलत बयानी कैसे करते। जिस अल्लाह ने हमें ये ज़ुबान अता की है, उस ज़बान से हमने आज सच्ची गवाही दे दी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये सारी की सारी चीज़ें कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बतौर गवाह के पेश किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। अभी हाल ही दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आपके सामने आया, जिसमें तुर्की और शाम बड़े मुतासिर हुए। लेकिन इससे पहले भी ज़लज़ले ज़मीन के ऊपर
आते रहे, कभी पाकिस्तान में तो कभी पाकिस्तान से बाहर। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? साइंसी तौर पर तो एक अलग पहलू है इसका, इनके अंदर प्लेटों के हवाले से, लेकिन अगर दीन इब्राहीम की नज़र से अगर आप देखें तो ज़लज़ले ज़मीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की वजह से आते हैं। हदीस की रूह से अगर देखा जाए तो ज़मीन के ऊपर जो ज़लज़ले आते हैं वो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आते हैं, और अल्लाह इन छोटे छोटे अज़ाबात को देकर जो दूसरी मखलूक है या जो दूसरे मुसलमान हैं उनको ये समझाया जाता है कि देखो एक वक्त ऐसा आना है कि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी रह जाएंगी और तुम्हें धर लिया जाएगा, तुम्हें धर लिया जाएगा, ताकि बाकी लोगों के लिए ये एक नसीहत होती है, एक अमेज होता है कि जिससे इंसान जो है वो इबरत हासिल कर लिया जाए। अच्छा, इन तमाम चीज़ों से बचा किस तरह जाए? तो इसका वाहिद एक हल है जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है, और वो हल अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार का है। ये वाहिद हल है कि जिसका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, और वो है इस्तिग़फ़ार। और इसके फ़ायदे क्या हैं? यकीन करें इंसान की अकल जो है वो शुदर रह जाएगी, हैरान रह जाएगी कि इस इस्तिग़फ़ार करने के फ़ायदे क्या हैं। बिलफ़र्ज़ अगर आप इस्तिग़फ़ार को कसरत के साथ करते हैं, अल्लाह से हमेशा आप लगाव रखते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं, बंदों का और अल्लाह का हुकूक आप अदा भी करते रहते हैं, और इस दौरान अगर आपके ऊपर कोई आफत आ जाती है, किसी मुसीबत में अगर आप गिरफ्तार भी हो जाते हैं और आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो रब मोहम्मद की कसम ये सौदा बड़े फ़ायदे का सौदा होता है, ये बड़े फ़ायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि आप इस्तिग़फ़ार की हालत में गए, आपका ये मामूल था कि आप इस्तिग़फ़ार करके सोते उठते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते। अगर इस कंडीशन में, इस दौरान में अगर आपकी मौत वाकई भी हो जाती है तो आपका जो मकाम और रुतबा है वो शहदा के साथ किया जाएगा। और इसके अलावा कुरान क्या कहता है, बस 2 से 3 मिनट के अंदर इस आयत को सुनाकर, क्योंकि ये बहुत ही अहम तरीन आयत है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि इस आयत को सुनने के बाद हम सब इंशाअल्लाह इस आयत पर अमल पेरा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फरमाया कि फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर लफ्ज़ गफ़्फ़ार की सिफ़त इस्तेमाल की है। गफ़्फ़ार, गफ़ूर नहीं कहा, लफ्ज़ गफ़्फ़ार, यानी कि जिससे तुम माफ़ी मांग रहे हो, जिससे तुम इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, तो 1% नहीं 100% उसके ऊपर ये यकीन रखो कि वो गफ़्फ़ार है, वो गफ़्फ़ार है, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये यकीन रखकर अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी जाए। कुरान कहता है कि फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करो क्योंकि वो गफ़्फ़ार है, वो गफ़्फ़ार है, माफ़ करने वाला है। इसके बाद फरमाया वयुरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, और अगर तुम इस्तिग़फ़ार करते रहोगे तो आसमानों के ज़रिए से खालिक़ कायनात तुम्हारी मदद और नुसरत करते रहेंगे। वयुरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। और इसे इस्तिग़फ़ार की वजह से खालिक़ कायनात दुनिया के अंदर भी तुम्हें माल से नवाजेगा और नरीना औलाद से नवाजेगा। ये दुनिया के अंदर है, और आखिरत में जन्नातिन व नहारा, एक ऐसा मकाम अल्लाह आपको अता फरमाएगा कि जहाँ पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपको लाहिक नहीं होगी। इस आयत के अंदर 4 चीज़ों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है कि जो लोग इस्तिग़फ़ार को लाज़मी पकड़ते हैं। नंबर 1, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। नंबर 2, आसमानों के ज़रिए से, फरिश्तों के ज़रिए से उनकी मदद की जाती है। नंबर 3, दुनिया के अंदर उन्हें माल से भी नवाजा जाता है और नरीना औलाद से भी नवाजा जाता है। और नंबर 4, आखिरत के अंदर उन्हें ऐसा मकाम अता किया जाता है कि जहाँ पर किसी भी टाइप की कोई परेशानी लाहिक नहीं हो सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमेशा इस्तिग़फ़ार करने की, तौबा करने की, अल्लाह से माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, वाकई ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि
एक कम अरसे के अंदर, थोड़ी सी मुद्दत में, थोड़े से वक्त के अंदर कई हज़ार लोग जो है वो लुक़्मा-ए अजल बन गए, जिसमें छोटे भी थे, जिसमें बड़े भी थे। एक साहब मीडिया पर ये एतराज़ कर रहे थे कि अगर ये वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अज़ाब था तो मासूम जो बच्चे इसके अंदर वफ़ात पा गए तो उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, तो यकीनी तौर पर ये फिर अल्लाह पाक की तरफ से एक अज़ाब था, जो अज़ाब नहीं था बल्कि एक साइंसी कोई साइड इफ़ेक्ट्स था जिसकी वजह से ये ज़ल्ज़ला रोनुमा हुआ है। क्योंकि अगर अज़ाब आना होता तो सिर्फ़ गुनहगारों पर आता, चुन चुन कर गुनहगारों को मारा जाता। तो इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बुलुगत को भी नहीं पहुँचे हैं उनकी वफ़ातें हुई हैं, ये मामला हुआ है। तो ये क्या मसला है? प्यारे भाइयों, एक इसराइली रिवायत है। वो रिवायत इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने किसी गार के अंदर अपने आप को कैद कर लिया था और वो उस गार के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करते थे। लेकिन जब उस बस्ती को गिराने का हुक्म हुआ, तबाह करने का हुक्म हुआ, तो फरिश्तों ने ये सवाल किया कि या अल्लाह, बाकी बंदे तो ठीक हैं, नाफरमान हैं, लेकिन तेरा एक ऐसा वाहिद बंदा है कि जो गार के अंदर है और तेरी इबादत के अंदर मसरूफ़ है, वो भी मारा जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि सबसे पहले आगाज़ ही वहीं से करो, शुरू ही वहीं से करो। तो जब इस किस्म के अज़ाब आते हैं तो उसमें तमाम लोगों का जो है वो नुकसान होता है, क्योंकि फिर ये अज़ाबात ये नहीं देखते कि छोटा है या बड़ा है। अज़ाब तो मैं नहीं कह सकता, एक आजमाइश कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि बाकी सब के लिए एक नसीहत होती है, उनके लिए एक पैगाम होता है कि अगर उनके आमाल अच्छे नहीं हैं तो वो अपने आमालों को दुरुस्त कर लें, वरना अनकरीब जो अलमिया औरों के लिए पेश आया है और यही अलमिया आपके लिए भी आ सकता है, इस तरह आपकी भी गिरफ्त हो सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।